जब जनवरी 2004 में नई पेंशन योजना एनपीएस ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की जगह ली, तो इसने पेंशन के दो स्तंभों को हिलाकर रख दिया था। इसने गैर अंशदायी परिभाषित लाभ योजना को मौलिक रूप से परिभाषित अंशदान योजना में बदल दिया और चुपचाप न्यूनतम पेंशन की अवधारणा को छोड़ दिया गया। इसका विरोध शुरू हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके सामने घुटने नहीं टेके और उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी 10 साल तक इसके लिए कोई माहौल तैयार नहीं किया। इसी तरह नरेंद्र मोदी भी 10 साल तक आगे नहीं बढ़े, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ने पूरी स्थिति को बदलकर रख दिया। 3 अगस्त 2022 को जारी पीआईबी की एक विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की कुल संख्या 70 लाख के आसपास थी। 2024-25 में पेंशन पर बजटीय व्यय 2,43,296 करोड़ रुपए रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2023 तक एनपीएस में 23.8 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख राज्य कर्मचारी पात्र थे। 2024 में संख्या थोड़ी अधिक या कम हो सकती है, लेकिन हम अनुमानित आंकड़ों पर बात करते हैं। यह भारत की जनसंख्या का एक अंश है और एक अप्रदत्त पेंशन योजना जो कि ओपीएस थी, पहली वाली ओल्ड पेंशन योजना, अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से बर्बाद कर रही थी। सरकारें वर्तमान राजस्व से भुगतान नहीं कर सकती थी इसका। किसी को इस योजना को वित्त पोषित करना होगा। यह या तो सरकार करे या कर्मचारी करें या दोनों मिलकर करें। एनपीएस ये न्यू पेंशन योजना थी, ऐसी योजना थी जिसे सरकार 14% और कर्मचारी 10% दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाता था। लेकिन एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस सरकार द्वारा घोषित एक वित्त पोषित योजना है, जिसमें सरकार की भागीदारी 18.5%, कर्मचारी की भागीदारी 10% रहेगी। एकीकृत पेंशन योजना कम से कम 25 सालों की सेवा पूरी करने वालों को वित्त पोषित सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल्य वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है। इसमें हर महीने 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन देने का आश्वासन दिया गया है, जिसे मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाएगा। हालांकि इसकी अंतिम रूपरेखा अभी इंतजार में है, अभी फाइनल नहीं हुई है। अभी तक किसी राज्य की यूपीएस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। कांग्रेस समेत बड़ी राजनीतिक पार्टियां यूपीएस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के कई संगठनों और कई ट्रेड यूनियनों ने पेंशन फंड में कर्मचारियों के योगदान का विरोध किया है। फंड पर संशय बना हुआ है। यह सरकार, राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों के लिए एक संशय की स्थिति है। अगर राजकोषीय दृष्टि से बात की जाए तो यूपीएस को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हालांकि कुछ सवाल अभी भी बने हुए हैं, जैसे क्या कर्मचारी के योगदान और सरकार के योगदान के बीच का अंतर जो 8.5% है भविष्य में बढ़ेगा। टीवी स्वामीनाथन ने कहा है कि सरकार इस पर कमी को पूरा करेगी। क्या यह पेंशन पेज यू गो के साथ चलने के लिए दूर तक नहीं है? अगर योगदान का 10+10% अनुमोदित पेंशन फंड प्रबंधकों को सौंपा जाएगा, क्या 8.5% योगदान निवेश किया जाएगा या नहीं? और निवेश किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा, कहां किया जाएगा? पहले वर्ष के लिए 6,250 करोड़ जो पैसा सरकार ने दिया है, वो राशि कुछ कम लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये पेंशन योजना में कम राशि है। क्या कैबिनेट द्वारा यूपीएस को जो मंजूरी दिए जाने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था या नहीं? क्या कर्मचारी संघ इसमें शामिल होंगे? अब यह देखना भी दिलचस्प है कि हितधारक इस सुविधा में कैसे बाहर निकल सकते हैं। जब तक लोगों के जीवन का प्रतिशत कम था, जब ओल्ड पेंशन योजना थी, अभी लोगों के जीवन का प्रतिशत 70 साल तक, 72 साल तक लोग जी रहे हैं। पहले 35 या 40 या 50 तक लोग जीते थे, एवरेज जो लाइफ थी। अभी 70 या 80 तक लोग जा रहे हैं। तो पेंशन बहुत जरूरी है। भारत में इस तरह की और कोई भी सुविधा नहीं है जिससे कि वो लोग
अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, बुढ़ापे में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सुविधाएं और विदेशों में हैं वो भारत में नहीं है। इसलिए ये पेंशन योजना भारत में बहुत जरूरी है। अब इस योजना का किस तरह से लाभ लिया जा सकता है, हालांकि इसमें 18.5% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, 10% केवल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। तो योजना बाहर से देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आने वाले समय में जो चीजें बाहर की तरफ निकल के आएंगी सरकार की तरफ से, उनका देखना अभी बाकी है। और यही वजह है कि ज्यादातर नियोक्ता पेंशन को लेकर सतर्क रहते हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह मामला काफी महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि पेंशन उनकी लंबी वफादारी के साथ पूर्ण सेवा द्वारा प्राप्त किया गया अधिकार है। पेंशन की सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान पूर्वक जीने का उनका एक अधिकार है, और यही रास्ता है बुजुर्ग होने के बाद सम्मान पूर्वक जीने का। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार पर हुई बहस में यह सब शामिल है, उनकी ये जीत है। जिन लोगों ने पेंशन से वंचित लोगों की तरफ इशारा किया, उन तक भी पेंशन की सुविधा पहुंचाई जाए और इसमें और लोगों, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी जोड़ा जाए। सही मायनों में सभी वर्गों के लोगों के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन योजना होनी चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की शुरुआत हुई है, एक सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन की अवधारणा बनी है, इसे बढ़ाया जाए। यह अवधारणा अंतिम प्राप्त मूल वेतन और महंगाई भत्ते में 50% तक टिकी है। अब यह सवाल है कि इस अवधारणा में किन किन लोगों को, बाहर से जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनको भी जोड़ा जाए। वो जो कंटिन्यू 25 साल का जो टेन्योर है उसको थोड़ा कम किया जाए, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो 10% है उसको भी थोड़ा कम किया जाए, जिससे कि बुढ़ापे में जाकर लोग अपना जीवन यापन सम्मान पूर्वक कर सकें और एक अच्छा जीवन जीने का उनको अधिकार मिले। तो पेंशन बहुत जरूरी है। नई पेंशन का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग समाज एक सोच के साथ जुड़े रहिए। वरुण कुमार सिंह, इसी तरह की और खबरों के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।